So this is going to be the last video for spotting error. ठीक है. So देखिए क्या होता है कि जब भी मैं ये वीडियो पोस्ट करती हूँ या फिर जो भी ये वीडियोस बनाती हूँ ना, उससे पहले मैं खुद सॉल्व करती हूँ, फिर आंसर्स चेक करती हूँ ऑफिशियल आंसर की, फिर देखती हूँ कहाँ क्या था. ठीक है. फिर उसके बाद फिर से एक बार क्रॉस चेक करती हूँ कि आंसर सही है कि नहीं है. बट स्टिल अगर कोई एक आधा क्वेश्चन रह जाता है जो शायद गलत हो, वैसे तो बहुत कम चांस हो सकता है, 1% हो सकता है कि कोई एक आधा मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको. बट आप क्या क्या करो, खुद भी एक बार क्या करो, ऑफिशियल आंसर की को चेक कर लिया करो. ठीक है. ऐसे ही सिर्फ वीडियो देख के अपने अकॉर्डिंगली कि नहीं यार इसका तो ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, तो अपने उस अकॉर्डिंग मत चिल्ला करो कि यार ये सही होना चाहिए वो गलत होना चाहिए. ऑफिशियल आंसर की चेक करा करो. ठीक है. उसके बाद मतलब मैंने आपके कमेंट्स देखे कि गलत बता रहे हो एंड ऑल दैट. सो प्लीज़ पहले खुद जाके ऑफिशियल आंसर कीज देखिए, उसके बाद ये सब करिए. ठीक है. बिकॉज एक वीडियो बनाने के लिए या फिर ये सब करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ रिसर्च, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, है ना. तुम्हें खुद पहले पेपर सॉल्व करना पड़ता है, फिर तुम ऑफिशियल आंसर की देखते हो, फिर देखते हो क्या चीज़ सही होनी चाहिए थी यहाँ पे एंड ऑल दैट. ठीक है. चलिए. सो अगर हम यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे ना, सीडीएस 1 2024 करेंगे और कुछ एनडीए के भी पेपर्स लेंगे अभी हम इसमें. ठीक है. सो दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर स्पॉटिंग एरर. चलिए. द फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है दैट ड्यूरिंग रिसेशन मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स. ठीक है. तो रिसेशन के टाइम पे बहुत कंपनीज को कंपेल किया गया टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स. सो आई डोंट फाइंड एनी एरर इन दिस, सो नो एरर. ठीक है. और स्पॉटिंग एरर में कुछ समझाने लायक नहीं होता, उसमें सिर्फ रूल्स हैं, तो रूल्स पढ़ सकते हो आप. मैं इसी पीडीएफ में आपको रूल्स भी मिल जाएंगे. तो ये लास्ट वीडियो, इसके बाद में ये वाली वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. ठीक है. सो क्या होता है, हाँ, तो इसमें सिर्फ रूल्स ही बताने वाले होते हैं और तो कुछ समझाने वाला तो है नहीं है इसमें. चलिए. द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू टू, अब मेरे को बताइए टूवर्ड्स आएगा कि टू आएगा यहाँ पे. उसने बोला द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू टूवर्ड्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. ड्यू टू आता है, टूवर्ड्स होता है किसी की तरफ, एक प्रॉपर तुम डायरेक्शन बता रहे हो, स्पेसिफिक बता रहे हो, है ना, तो वो टूवर्ड्स इज डिफरेंट. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यू टू आ जाएगा. सो आंसर वुड बी सी पार्ट. नेक्स्ट इज द मर्डर वॉज टू एबॉमिनेबल टू डिस्क्राइब्ड. अब ये भी मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म ऑफ V3 लग रहा है तो टू, डायरेक्ट टू के बाद आपकी V3 नहीं लगेगी, या तो टू बी डिस्क्राइब्ड आएगा. ठीक है. बी आप लगता है ना, बी के बाद आपका थर्ड फॉर्म लगेगा. टू डिस्क्राइब हो सकता है बट टू डिस्क्राइब्ड नहीं होगा. ठीक है. सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट. ईच वाला तो मैंने कितने बार बता दिया दैट ईच इज अ सिंगुलर, सो इट विल टेक सिंगुलर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव, तो हैव आपका प्लूरल होता है, परफेक्ट के लिए प्लूरल होता है. तो परफेक्ट में जो सिंगुलर होता है दैट इज हैज, प्रेजेंट में लो. सो ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैज अ डिफरेंट मीनिंग. देन इज द न्यूज़. न्यूज़ भी जो आपका वर्ड है एस लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल होगा. न्यूज़ इटसेल्फ इज अ सिंगुलर. ठीक है. तो वो सिंगुलर है. सो द न्यूज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी, सो न्यूज़ इज आएगा. ठीक है. न्यूज़ इज बोलते हैं ना हम, कभी आर नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स अ सिंगुलर. सो आंसर वुड बी सी पार्ट. अब एक और है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल भी वही सेम वर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका हेयर है, तो मतलब कि हेयर का जो प्लूरल होगा वो हेयर ही होगा. फाइन. हेयर्स नहीं यूज़ करेंगे. वैसे ही इक्विपमेंट जो होता है उसका इक्विपमेंट ही रहेगा, इक्विपमेंट्स नहीं होते, कोई काउंटेबल नाउन्स उसमें नहीं आएगा. ठीक है. सो इक्विपमेंट नहीं होगा यहाँ पे, इक्विपमेंट्स नहीं होगा. सो आंसर वुड बी ए पार्ट. अब उसने बोला प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डजंट ही. अब देखिए जब भी ये चीज़ आती है और आप ये वाला यूज़ करते हो डजंट ही, इजंट ही, तो या तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हो. या फिर अगर ये नेगेटिव में होगा तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो आपकी गलती कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है. जैसे उसने डजंट बोला, मतलब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, डज ही आना चाहिए. ठीक है. इसके बारे में बात करें तो ही आ गया. डज ही, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डज ही, क्या वो लग रहा है ना. सो अगर यहाँ पे डज होता तो यहाँ पे फिर डजंट लग सकता था. फाइन. तो आंसर वुड बी सी पार्ट. इट वॉज वन ऑफ, देखिए जो भी ऐसे वर्ड होते जैसे बेस्ट, दी बेस्ट,
दी मोस्ट, है ना। तो वन ऑफ दी मोस्ट, ऐसे वर्ड्स के साथ दी लगता है बिकॉज इट्स वेरी स्पेसिफिक, है ना, जैसे दी सन्स, दीस, तो ये सब लगता है स्पेसिफिकली। वैसे ही मोस्ट वगैरह हो गया ना, तो इनके साथ भी क्या लगता है, द लगता है। नेक्स्ट इज ही सफर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज इंटरव्यूड फॉर द, जब उसको इंटरव्यू किया जा रहा था, तो वो जब इसको इंटरव्यू किया था तो वो फीवर से सफ़र कर रहा था, ना कि फीवर से सफ़र किया था। ये थोड़ा ना बोलोगे कि सफ़र किया था, या सफ़र कर रहा था उस टाइम पे, तो कर रहा था में क्या होगा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर व्हेन ही वॉज इंटरव्यूड फॉर द जॉब, सो आंसर वुड बी ए पार्ट। नेक्स्ट इज शी फोर्ड हर सेल्फ टू ईट, उसने अपने आप को फोर्स किया खाना खाने के लिए, सो नो एरर। ओके, चलिए लेट्स मूव टू एनडीए, NDA 1 2022. So the first question is a company of 5,000 soldiers. A company है, okay, having marched tirelessly for over 5 days have just moved. यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कॉमा आ गया, बट ये कंपनी की बात कर रहा है, हैव जस्ट मूव इनटू देयर कैंटोनमेंट, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी की बात कर रहा है ना ये, तो कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी तो सिंगुलर है ना तुम्हारा यहाँ पे, तो सिंगुलर तो यहाँ पे हैव आएगा कि हैज़ आएगा। सो अ कंपनी ऑफ 5 सोल्जर्स हैज़ जस्ट मूव इनटू देयर कैंटोनमेंट, है ना, कॉमा है ना, तो वहाँ से स्टार्ट होगा। सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। एवरी पर्सन, अगेन एवरी वाला जो आता है तुम्हारा सिंगुलर है, हु बिलीव्स, ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस आएगा, फॉर हिज और हर कन्विक्शन आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है तो तुम ऐसे प्लूरल थोड़ा ना लगा सकते हो, देयर किन के लिए लगता है, ज़्यादा लोग होंगे, तो यहाँ पे एवरी है, ईच है, सिंगुलर होता है, तो अपने साथ देयर नहीं लेगा वो, ठीक है। द ओलंपिक गेम्स, गेम्स हैं, ज़्यादा है, रिफ्लेक्ट्स, तो ये अगर प्लूरल है तो यहाँ पे तुम सिंगुलर क्यों यूज़ कर रहे हो, सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट, द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जो है, स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो अब देखो क्या होता है ना, एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। बिटवीन लगता है अगर दो हैं, दो के बीच में, लाइक ही एंड शी, राहुल एंड रोहित, जो भी है, ठीक है। बट अमंग होता है अगर दो से ज़्यादा लोग हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो अमंग स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट, ओके। चलिए, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, जो फेलियर है वो स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ एवर जो सक्सेसिव फेलियर्स, जो हमें बार बार फेलियर्स मिलते हैं, आर नॉट सक्सेसिव स्टोन, जो हमारे बार बार फेलियर्स होते हैं वो एक स्टोन का काम नहीं कर सकते हमारी सक्सेस के लिए, तो इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही, ये तो एक टंग ट्विस्टर सा लग रहा है। चलिए, इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर, हमारे जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो कौन कौन सी है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल, लोगों के अंदर होगा कि लोगों के बीच में होगा, सो अमंग, अभी मैंने बताया ज़्यादा लोग होंगे तो क्या लिखोगे आप, अमंग लिखोगे, सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। वंस कंसीडर्ड, अब मैंने क्या बोला, कोई भी चीज़ स्पेसिफिक है तो उसके साथ दी लगेगा, अब उसने बोला वंस कंसीडर्ड दी 9th प्लैनेट आएगा, ठीक है, कोई भी प्लैनेट नहीं है बट उसने एक प्रॉपर पर्टिकुलर 9th प्लैनेट की बात किया, तो आपका क्या आ जाएगा, दिया जाएगा, स्पेसिफिक आ जाएगा। ऑफ द सोल प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज दी, देखो अभी भी क्या उसने, देखो यहाँ पे दी क्यों लगाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक बताया कि वो लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट। Next is the greatest glory in life is to be able to realize one's dreams and ambitions. देखिए, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं पोजेशन की बात करूँ, दैट दिस इज मतलब कि ये चीज़ मेरे को बिलोंग करती है, ठीक है, ये तुम्हारा है ना, तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, राहुल्स मनी, मतलब इसकी मनी है ना, तो एपोस्ट्रोफी एस वाला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, दैट वंस ड्रीम, एक किसी इंसान की आप बात करें उसके ड्रीम्स, तो वंस ड्रीम एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। अब आपको इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, क्या इसने वंस यहाँ पे वंस यूज़ किया है, दैट टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर, अपने ही एंगर को मैनेज करने के लिए इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। सो इसमें अब तुम ऐसे बोल सकते, मैम यहाँ पे तो वंस आ सकता था, वंस आ सकता था, वंस फिजियोलॉजिकल, बट इंडिविजुअल भी एक वन के लिए लग रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट,
इसका डी पार्ट है, इसका बी पार्ट है। ओके चलिए, ऑनेस्ट, ये तो बहुत ईजी था। ऑनेस्ट है तो एन लगाओगे कि ए लगाओगे? सो डन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ईजी था एनडीए वाले तो, है ना। ज़्यादातर वही पूछता है, सिंगुलर, प्लूरल, ईच, एवरी। सो द नेक्स्ट वी हैव इज एनडीए 2 2022। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ये सीडीएस में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। लेट मी शो यू। 2021 आई गेस, हाँ ये देखो कहाँ गया। देखिए उसने बोला आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। फेल, यहाँ पे फेल है, वैसे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फॉल होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट था या फिर जो एरर था वो फेल में था, बट वहीं पे जो अभी नेक्स्ट वाला है, ठीक है, यहाँ पे राइजिंग है, वहाँ पे उसने क्या कर दिया है, रेजिंग कर दिया है एनडीए वाले में, ठीक है। तो उसकी जगह क्या आएगा आपका, राइजिंग आएगा, ठीक है। सेम है आपका, एकदम सेम है, बस उन्होंने थोड़ा सा एरर डिफरेंट कर दिया है। ओके ये रहा। सो आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन रेजिंग एवरी टाइम। रेज करना क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं चाइल्ड को रेज कर रहे हैं हम, है ना, नर्चर कर रहे हैं, दैट इज रेज। बट राइज करना मीन्स अपलिफ्ट करना। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। फॉल तो ये सही है, ठीक है, उसमें फेल था तो हमने फॉल को करेक्ट किया, यहाँ पे फॉल है ऑलरेडी। चलिए, रहीम वॉज वन ऑफ, मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आपके पास आता है लाइक वन ऑफ आता है, उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे तो प्लूरल ही आएगा ना, क्योंकि एक है, बहुत सारों में से एक है। सो वन ऑफ प्लूरल आएगा। सो यहाँ पे वन ऑफ दैट है, दैट इज सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोज, वन ऑफ दोज, ठीक है, वन ऑफ दोज सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड। So next is Sujini has met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. So it's in past tense है। अगर ये past tense है तो यहाँ पे has आएगा कि had आएगा? So Sujini had met her old friend, right? So A part. Next is this monument happens to be one of the old. फिर से one of आया। अब वन ऑफ दी ओल्ड क्या आ जाएगा, मॉन्यूमेंट्स आ जाएगा, मॉन्यूमेंट नहीं आएगा। सो मैंने क्या बोला, प्लूरल आएगा, जैसे वन ऑफ दोस्त था वैसे वन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन द सिटी। नेक्स्ट इज अमित टोल्ड टू दिव्या दैट ही वुड कम विद अ रिवॉर्ड फॉर हर, ठीक है। उसने बोला दैट अमित टोल्ड टू, देखिए टोल्ड टू नहीं होता हमेशा, इट्स टोल्ड, सेड टू हो सकता है बट टोल्ड टू नहीं होता, ठीक है। सो आंसर इज योर, जैसे वो वाला नहीं था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको ये चीज़ बताया था, जैसे वो आपके ब्रैकेट्स में होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये वाली ब्रैकेट्स को हटाना पड़ता है, जैसे सेड टू लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये डायरेक्ट लिखा था, उसने क्या बोला है, तो इसको जब हम चेंज करते हैं सेड टू का टोल्ड बनाते हैं, बट हमने कभी टोल्ड टू नहीं लिखते हम, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट। इफ़ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड, देखिए वुड आ रहा है तो वुड आ रहा है, यहाँ पे हैव नहीं हैड आएगा, मतलब अगर तुमने मुझे पूछा होता सच के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया होता, टोल्ड, आई हैव टोल्ड, आई वुड हैव टोल्ड, है ना। टोल्ड है पास्ट, वुड हैव, वुड भी लग रहा है आपका, है ना, तो वुड है तो आपका ये कैसे लग जाएगा, प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा ये, है ना। चलिए, अब मैंने क्या बोला था, जब भी कोई भी चीज़ इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, लाइक तुम्हारी इमेजिनरी है कि मैं ये होता तो करता, अगर मैं वो होता तो करती, फलाना फलाना जो भी है, ठीक है। सो इफ़ आई विल बी, मैंने क्या बोला, वर आएगा, कुछ भी होगा तो वर ही आएगा, विल वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर डी, ए पार्ट, सॉरी। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। देखिए ये ना आपका एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज टाइप आपका जो रहता है ना, अ बर्ड इन दी हैंड आएगा, ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे द बुश है तो द हैंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहता है, बट जनरली अगर आपको कोई फ्रेज मिलती है ना तो वैसे ऐसी होती है, द वाली होती है, ठीक है। आप और भी पीछे हैं वैसे, आप देख सकते हो उसको, नहीं पता चल रहा है बिल्कुल भी तो छोड़ दो यार, एक तो भी छोड़ ही सकते हो तुम, है ना। सो द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी, अब फिर क्या आ जाता है आपके पास,
द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परसू ऑनेस्ट। कि देखिए ऑनेस्ट क्या होता है, एन ऑनेस्ट होता है। ये तो बहुत ऑनेस्ट वाला तो काफ़ी बार पूछ चुका है वैसे, हुआ ना, ये तो ईजी था। दो देयर इज प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन के लिए फॉर यूज़ करते हैं या इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हम बोलते हैं ना इन डिफरेंट डायरेक्शंस हमें ये चीज़ करनी है, या फिर जो भी है फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो इन आएगा यहाँ पे। इन डिफरेंट डायरेक्शंस में करेंगे हम, है ना, उनके लिए थोड़े ना करेंगे, फॉर थोड़े ना करेंगे, है ना। So the first question of NDA 1 2023 is, over long periods of time layers of sediments builds up to a height of a few kilometers। अब देखिए क्या होता है, उसने बोला layers of sediments है, मीन्स इट्स अ प्लूरल ना। सो अगर वो प्लूरल है तो वो बिल्ड्स अप कैसे आ सकता है उसके साथ, तो यहाँ पे बिल्ड अप आना चाहिए ना। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम layers of sediments build up to a height of a few kilometers, ठीक है। So answer is B part. When a gas is cooled down, it turns into liquid from a process called, ठीक है। अब आप बहुत बार साइंस में क्या पढ़ते हो, डेफिनेशंस पढ़ते हो, तो फ्रॉम अ प्रोसेस होता है या फिर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड दिस। प्रोसेस के थ्रू होता है ना, फ्रॉम नहीं होगा कोई भी चीज़, है ना, कहीं एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह तो ना जा रहे हो तुम, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। इफ़ यू वॉन्ट टू नो द न्यूज़ यू कैन रीड अ न्यूज़ पेपर। अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू नो द न्यूज़ यू कैन रीड अ न्यूज़ पेपर, नो एरर। Columbus made his first voyage from Europe to America on 1492। अब देखिए 1492 कोई एक डेट नहीं, आपकी पर्टिकुलर डेट नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर ईयर बता दिया उन्होंने, ठीक है। अगर प्रॉपर ईयर है, आपका कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं है, अब ऐसा तो ना कि या तो ऑन मंडे, ऑन 15, ऑन 16, ऐसा नहीं है, बट उन्होंने ईयर बताया, तो ईयर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन 1492 आएगा, ठीक है। ये तो ईजी था आपका, सो आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट इज वेन एवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट। अब देखिए इन द नाइट और एट द नाइट में क्या फ़र्क होता है। एट द नाइट आपका तब लगता है जब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दी होती है कि जब आपका स्काई क्लियर होगा नाइट में, तब आप क्या देख सकते हो, स्टार्स देख सकते हो। तो देयर इज अ कंडीशन दैट इज वेन एवर द स्काई इज क्लियर, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एट द नाइट आएगा, इन द नाइट नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी कि किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछता है ना, तो किस टाइप के आपके आंसर्स मतलब प्रोबेबल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सब घुमा फिरा के डालेगा वो। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैड टू गेट अ पॉली। अब वो बोल रहा है कल की बात कर रहा है, जो आने वाले कल की बात कर रहा है, तो आपका पास्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, हैड क्यों, तो आई डोंट हैव टू, है ना, ईजी। शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स, उसने किसी को भी नहीं बताया अपने प्लान्स के बारे में, ठीक है, ये नो एरर। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि हैव है, दो हैव हैड आ सकते हैं, दो हैड आ सकते हैं आपके, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो हैव होता है वो क्या होता है, वो आपका ये वाला नहीं होता, परफेक्ट वाला हैव नहीं होता। ये होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव पेंसिल, कि मेरे पास वो चीज़ है, तो वो वाला जो हैव होता है वो आपका परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट आता है जब ये चीज़ लगती है आपकी, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, उसने बोला दैट शी वुडंट हैव हैज़ एन एक्सीडेंट इफ़ शी हैड ड्रिवन। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ठीक है, अगर उसने केयरफुली ड्राइव किया होता। सो इट्स इन पास्ट टेंस है, ठीक है। ये वाले हैव को आप नहीं टच करोगे, बिकॉज ये वाला हैव क्या है कि उसके पास या उसके साथ वो चीज़ नहीं होती है ना। तो हैव मतलब क्या होता है, यहाँ पे हैव का मतलब है कि कोई भी चीज़ मेरे पास है, वो वाला हैव है, ठीक है, वो वाला परफेक्ट वाला नहीं है। तो इसीलिए चेंज होगा तो यहाँ पे हैड एन एक्सीडेंट, यहाँ पे कि शी वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट, है ना, इफ़ शी हैड ड्रिवन। और एक चीज़ याद रखना कि आपका हमेशा हैव हैड आता है और हैड आता है, ठीक है। हैड के साथ आपका हैज़ नहीं आएगा, ओके, समझे। सो आंसर वुड बी योर बी पार्ट। और वैसे भी पास में तो आपको पास में बनाना पड़ेगा। आई विल वॉच फिल्म इफ़ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। हाँ, आई विल वॉच अ फिल्म, आई विल वॉच अ फिल्म इफ़ आई फिनिश, मैं एक मूवी देखूंगा या देखूंगी, है ना, तो अ फिल्म तो लगाना पड़ेगा ना आपको, अ फिल्म, द फिल्म, जो भी है, अ फिल्म। इन 1989, अब देखिए ये देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन था ना, ऑन 1492 है और यहाँ पे इन 1989 है ना, तो यहाँ से भी आपको क्लू मिल जाता।
In 1989 the government did an about face and Iran restored its family. एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक होता है इट्स, एक होता है एपोस्ट्रॉफी वाला. जो एपोस्ट्रॉफी वाला था वो उसका मतलब होता है इट इज़, और ये होता है पोजेशन बताने के लिए कि इसका है ना. जैसे मैं आपको बता रही थी रोहित्स या जो भी है, प्रेरणाज, किसका वो है चीज़ है ना. तो यहाँ पे जो इट है वो इट इज़ वाला है, एपोस्ट्रॉफी इट्स वाला नहीं है. बाकियों के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, बट इट वाले के साथ क्या होता है, अगर इट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है इसका मतलब उसका मतलब है इज़, इट इज़ है ना. अगर पोजेशन की बात है तो आप सिंपल इट्स डालोगे. सो इट्स आएगा यहाँ पे फैमिली. तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ वो एरर्स डाल सकता है ना. So this is going to be the last paper that we are going to discuss for spotting error. ठीक है. So first question is bread butter and jam. तो यहाँ पे is और कुछ तो लगेगा. So इसका आ जाएगा R क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना. So bread butter and jam are common breakfast items. ठीक है. $10,000. तो मैंने आपको बताया था जब ये चीज़ आती है तो इसका क्या होता है आपका, ये सिंगुलर ही रहता है आपका. $10,000 हो गया या फिर 10 किलोमीटर्स हो गया है ना. तो इसको हम एक ही एंटिटी की तरह लेते हैं. ओके. सो इसका आंसर क्या होगा, द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट. सो सही है डी. नेक्स्ट उसने बोला है 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज. क्रिएट करना कोई मतलब कोई अलग सी चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ तुम क्रिएट कर रहे हो, नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, नहीं. या तो फॉर्म आएगा या तो मेक आएगा है ना, कि फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ डेज या मेक अप द नंबर ऑफ डे. इतने दिन बनाते हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ है ना इन अ कैलेंडर ईयर. सो आंसर वुड बी पार्ट. अब वो बोल रहे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग. देखिए शेयर नहीं कर रहे हो आप कोई चीज़ है ना एक दूसरे के साथ, इट्स शेयरिंग. ठीक है. अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इट्स शेयरिंग नॉट शेयरिंग. ओके. नेक्स्ट इज मेनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड. व्हाट इज प्रेड हियर. प्रेड क्या होता है, प्रे होता है ना. फार अवे प्लेसेस से आते हैं टू प्रे एट द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे. तो यहाँ से तो आपको डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ना. अब इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं है. नेक्स्ट इज, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था. उसने बोला दैट आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक, और आपको लगेगा हो सकता है ऑफ द बुक होगा. देखिए क्या होता है ना, एक होता है आपका प्रीफेस, एक होता है फॉरवर्ड. जो फॉरवर्ड होता है वो कोई और लिखता है अदर देन ऑथर लिखता है अबाउट अ बुक. ठीक है. बट जो प्रीफेस होता है वो एक ऑथर ही लिखता है अपने बुक का. जो स्टार्टिंग वाला होता है ना वो ऑथर ही लिखता है. तो यहाँ पे फॉरवर्ड टू होता है. ठीक है. उसने फॉरवर्ड लिखा, टू द बुक होता है, फॉरवर्ड टू द बुक होता है, बिकॉज कोई और थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है जो उस बुक के बारे में लिख रहा है थोड़ा बहुत, दैट इज अबाउट दैट बुक. सो आंसर वुड बी ए पार्ट. The guidance from the mentors and the teacher facilitated the smooth conduct of elections to the student council. नहीं आएगा, यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स की काउंसिल के लिए किया जा रहा है, फॉर द स्टूडेंट्स काउंसिल. ठीक है. सो यहाँ पे आपका एरर कहाँ पे है, सी में है. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. जो प्रिंसिपल थे हमारे स्कूल के उन्होंने स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में. तो नो एरर. अब देखिए मैंने बोला जब भी आपका कोई ना कोई क्या बोलते हैं इमेजिनरी आएगा तो वर तो लगेगा. इफ़ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन, अगर तुम आना होता तुम्हें, इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल. इट विल होने नहीं वाला है, पास्ट में उसने बोला है. तो जब ये पास्ट में आ रहा है तो विल नहीं आएगा, आपका वुड आएगा उसकी जगह. ठीक है. सो इट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन. देखिए अगर आप अच्छी मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेते हो तो अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ एरर है कहाँ नहीं है. ठीक है. हर एक चीज़ के लिए मैं रूल नहीं बता सकती हूँ आपको. ठीक है. थोड़ा बहुत आपको भी उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आई वुड कहाँ पे आएगा, हैव हैड होता है या फिर हैव हैज़ होता है या हैड होता है, क्या होता है. ठीक है. कहाँ सिंगुलर है, कहाँ प्लूरल है, इट्स है, ठीक है, वंस है, तो एवरीथिंग. सो सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए. ठीक है. दे हैड प्रोमिस्ड टू डिलीवर्ड. अब एक और देखिए ये सेम एरर आ गया. मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपकी V3 लग रही है उससे पहले यहाँ तो बी आएगा आपका, टू के साथ बी लगता है, डायरेक्ट टू के बाद आपकी थर्ड फॉर्म नहीं लगती है. ठीक है. तो ये पहले भी आ गया था आपका, या तो फिर टू के साथ थर्ड फॉर्म लगाया नहीं, टू डिलीवर लिख दो. टू डिलीवर्ड क्या हो गया आपका, नहीं. दे हैड प्रोमिस्ड टू डिलीवर.
और इसके साथ आपका थर्ड फॉर्म आना था तो वो तो लग गया, प्रॉमिस्ड के साथ हो गया आपका, यहाँ पे परफेक्ट था तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगना था, वो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसको भी तुमने V3 बना दी। सो टू डिलीवर द बैग्स बिफोर मिड मार्च, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट। ओके, सो डन। सो वी आर डन विथ स्पॉटिंग एरर्स। देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी ऑलरेडी इंग्लिश के लिए, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए, बिकॉज क्या ना कुछ वीडियोस मैंने 1 मंथ पहले बनाई थी, कुछ उससे पहले भी बनाई थी, तो मैंने एक प्रॉपर पार्ट्स में मैंने क्या किया, एक प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ जाके डायरेक्ट प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। बैक टू बैक अभी हम वीडियोज़ लाएंगे। आई वॉज बिजी विद समथिंग, सो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।